क्या आपके घर में भी बच्चे हैं, यानी छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं या कॉलेज गोइंग बच्चे हैं? आप भी चाहते हैं कि उनका फोकस पढ़ाई पर है, कैरियर पर रहे, वो अपने जीवन में तरक्की उन्नति करें, एक ऐसा मुकाम हासिल करें जिससे कि वो आपका भी नाम रोशन करें। बच्चे जीवन में क्या बनेंगे, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहेगा, क्या उनका कैरियर रहेगा, ये सब उनकी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ और टाइम बोलता है। ये बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और टाइम से एग्जैक्ट बताया जा सकता है कि बच्चे को आपको क्या फील्ड चुनना चाहिए। लेकिन आज यहाँ मैं बात कर रही हूँ, अगर आप भी माता पिता हैं और आपको भी लगता है कि आपका बच्चा डल है, पढ़ता नहीं है, सुस्त है, या आप भी खुद बच्चे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप भी चाहते हैं आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए, आपको भी जो जीवन में करियर आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसमें तरक्की उन्नति मिले, जीवन में मान सम्मान मिले, क्योंकि छोटे बच्चों को भी माता पिता से भी प्यार नहीं मिलता है, माता पिता के साथ में टीचरों से भी वो सम्मान नहीं मिलता, या स्कूल में अपने साथ में स्कूल में जो क्लास के बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित करते रहते हैं। तो वो सब ना हो उनके साथ में। आज का वीडियो खास है, विशेष रूप से माता पिता और बच्चों के लिए, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा ही देखिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, अपने पूरे परिवार के साथ ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर हर दिन लेकर आपके सामने उपस्थित होती हूँ। और ये भी बताती हूँ, अगर आप 10 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं तो आपको इन्हें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि 10 वर्ष तक के बच्चे के ऊपर उसकी माता का अधिकार ज़्यादा होता है, यानी कि चंद्रमा का अधिकार होता है। 10 वर्ष के बाद चंद्रमा के बाद उसके ऊपर गुरु का, बुध का, अन्य ग्रहों का प्रभाव आने लगता है। तो इसलिए 10 वर्ष के बच्चे से आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इनकी विशेषता ये भी है, इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। आपने अब तक शुरू नहीं किया है, अब कर लीजिए। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन का वीडियो समय से मिले, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो बात होगी पहले दोस्तों आपके अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। 1 मिनट का प्रयोग है, लेकिन बेहद चमत्कारिक है। इसकी विशेषता ना तो राशि देखने की आवश्यकता है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। 18 जुलाई 2024, दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 2:10 से 3:36 तक दोपहर में। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना है। आज का जादुई अक्षर है श, शंकर वाला श। इस श शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज बात हो रही है बच्चों के बारे में जो स्कूल जा रहे हैं या जो कॉलेज जा रहे हैं, यानी कि आप 4 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से लेकर आपका 17 साल 18 साल, उसके बाद का तो कैरियर अलग तरह से होता है। उनके उपाय इससे मिलते जुलते भी होते हैं और कुछ उनके लिए अलग डिफरेंट उपाय होते हैं। पहले तो माता पिता को ही चाहिए कि अपने बच्चे के अंदर संस्कार डालें, क्योंकि जितना बच्चों का गुरु और बुद्ध मजबूत होता है उतना ही बच्चा आपका जल्दी प्रोग्रेस करता है। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों की कुंडलियाँ दिखने के लिए आती हैं। माता पिता 3 साल का बच्चा है, थोड़ा सा चंचल है, थोड़ा शैतानी ज़्यादा करता है, घबरा कर कुंडलियाँ दिखाने लगते हैं। मैं कहती हूँ उनसे कि धैर्य रखिए। अभी तो बच्चे के पैदा ही हुआ है आपका बच्चा, तो अभी उसको उड़ने तो दीजिए, यानी कि शैतानियाँ बच्चा नहीं करेगा तो क्या बड़े करेंगे कि नहीं मैम बहुत शैतानियाँ करता है, भागते रहते हैं। क्योंकि आजकल वैसे भी दोस्तों 1 या 2 बच्चे हो गए तो माता पिता का पूरा फोकस, यानी सारा काम धंधा छोड़कर केवल और केवल बच्चों पर फोकस होता है। आप अपने बच्चे को संस्कार डालिए, बच्चे को किसी के साथ में तुलना मत कीजिए। अब जब तुलना करने लगते हैं ना बच्चों की, तो बच्चों के अंदर भी हीन भावना आती है और आप भी कहीं ना कहीं एग्रेसिव होते हैं और आप अपने बच्चे को डांट भी रहे हैं। कभी कभी तो माता पिता हाथ भी उठा देते हैं। लेकिन आज आप पता नहीं है आपको कि बच्चे कितने सेंसिटिव हो गए हैं। बच्चे छोटी छोटी बातों से, आजकल छोटे छोटे बच्चे ये कहने लगे हैं आप तो हमें प्यार ही नहीं करते।
आप तो हमें प्यार नहीं करते हो, आप हमें नहीं पसंद करते हो, या आप भैया को प्यार करते हो या बहन को प्यार करते हो, ये मैं अक्सर कर सुनती रहती हूँ दोस्तों। ये बच्चे सेंसिटिव हैं तो इनको प्यार चाहिए। आज बच्चे को मार के नहीं, आप प्यार से बच्चे से हर काम करा सकते हैं। तो पहली बात कि अपने बच्चे के अंदर छोटी उम्र से ही आपको संस्कार डालने चाहिए। जैसे बच्चे को अपने घर के मंदिर में हाथ जुड़वाना, यानी कि प्रभु के सामने आप दंडवत कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छुलवाइए। कोई घर में आ जाता है तो उससे ज़रूर मिलवाइए बच्चों को। आजकल होता ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, जाओ जाओ पढ़ो पढ़ो, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दोस्तों एकल परिवार हो गए हैं, बच्चे अलग रहते हैं और आपका वैसे भी किसी से मिलना मिलाना नहीं होता, फिर बच्चे अपने परिवार के ही लोगों को पहचानना बंद कर देते, क्यों कभी वो मिलते ही नहीं है। तो मिलवाइए, क्योंकि दूसरों का आशीर्वाद मिलेगा आपके बच्चे को तो आपका बच्चा और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा। बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए उस पर सारा दिन आप तने मत रहिए, यानी कि आप सारा दिन पढ़ो पढ़ो नहीं, एक टाइम टेबल सेट करिए बच्चे के लिए। चाहे वो बड़ा बच्चा हो चाहे छोटा हो, आप हर समय जरा सा उसने अपने हाथ में मोबाइल लिया और आप पीछे पीछे दौड़ लेते हैं, ये क्या कर रहे हो। हाँ, ज़रूरी है बच्चे के ऊपर नज़र रखना कि भाई ये कहीं कुछ गलत सफरिंग तो नहीं कर रहा है, सर्फिंग तो नहीं कर रहा है गलत। भाई मोबाइल है, कहीं भी आप 1 सेकंड में 1 क्लिक पर कहीं भी पहुंच सकते हैं। कहीं आप उल्टी सीधी तरह की पिक्चरें भी देख सकते हैं, कहीं कॉलिंग के माध्यम से गलत पर्सन से भी आप अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो नज़र रखना ज़रूरी है, लेकिन सही वे में, यानी अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट ज़रूर करिए। बच्चे को पहले तो डांटना और मारना नहीं चाहिए आपको, बच्चे को हमेशा प्यार से समझाइए। आपका बच्चा छोटा हो चाहे बड़ा हो, ध्यान रखिए कि उसके जो बच्चा जिस रूम में रहता है उस रूम में उचित प्रकाश की व्यवस्था रखिए, यानी कि सूर्य की रोशनी सुबह के समय उस कमरे में पूरी तरीके से आनी चाहिए। इसके लिए आप उसको सुबह खिड़की दरवाजे सारे खोल दीजिए, कम से कम 1 घंटे के लिए, जिससे कि उसके अंदर सूर्य की एनर्जी यानी आत्मबल बढ़ता जाए। जिन बच्चों का सूर्य प्रबल होता है, ऐसे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अधिक होता है। वो अपनी क्लास में भी फटाफट जवाब दे देता है, अपने टीचर से भी सही तरीके से बात कर लेता है, अपने माता पिता के सामने भी कॉन्फिडेंस से अपनी बात रख पाता है। और दूसरा, ऐसे बच्चों के कमरे में आप नमक ज़रूर भर के रखा करिए। हर 15 या 20 दिन में एक बार इसे फ्लश आउट कर दीजिए। और साथ में मोर पंख भी आपको ज़रूर रखने चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जैसे मैंने आपसे बताया, टाइम टेबल ज़रूर बनाइए। बच्चों को बिस्तर पर बैठकर कुछ भी खाने के लिए मत दीजिए। हमेशा उन्हें खाना है तो डाइनिंग टेबल पर या कुर्सी टेबल पर ही बैठ कर दीजिए, बिस्तर पर बैठकर भूल कर मत दीजिए। क्योंकि ऐसी छोटी उम्र में बच्चों का अगर राहु एक्टिव हो जाता है तो ये राहु क्या है, ग्लैमर, यानी कि बाहरी दुनिया में बच्चे को भटकाता है। और ऐसे में कहीं शुक्र की भी महादशा आ जाए तो ऐसे बच्चे गलत संगत में कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसे बच्चों को छोटे लोगों की नहीं, बड़े लोगों की दोस्ती बहुत पसंद आती है। अपने से बड़े लोगों को, ऐसे लोगों की, ऐसे लड़के होंगे तो लड़कियां उनके दोस्त ज़्यादा होंगी, और लड़के हैं तो लड़कियां, और लड़की हैं तो लड़के ज़्यादा उनके दोस्त होंगे, और वो भी बड़ी उम्र के। अपनी उम्र के साथ में वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपका बच्चा 15-16 साल का है तो उसे परफ्यूम और पाउडर और लिपस्टिक, ये 3 चीज़ें अवॉइड कराइए, मत दीजिए, क्योंकि अभी उनका कैरियर बनाने का टाइम है। ऐसे छोटे बच्चे बहुत जल्दी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बनाने लगते हैं। और विश्वास मानिए, कैसे इतने सारे बच्चे जो छोटे हैं जब फ़ोन कॉल्स करते हैं कि मैम हमें कुछ आपसे जानना है, कुछ पूछना है, तो ताज्जुब होता है। नंबर कहाँ से लिया? कि यूट्यूब से लिया है। तो पूछते हैं क्या जानना है, कि मुझे ये चाहता हूँ कि मेरे जो इतने दोस्त हैं मुझे परेशान करते हैं, मैं उनको कुछ, मेरे शत्रु बनते जा रहे हैं, मुझे उनको शत्रुता ख़त्म करनी है, यानी कि उन्हें मुझे दबाना है, मुझे वशीकरण करना है। तो सुनकर आश्चर्य होता है। अगर आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो ये बच्चे उसको दबा ही नहीं पाएंगे। क्या क्या करना चाहिए माता पिता को, क्या करना चाहिए बच्चों को अपने साथ में, जिससे कि उनका करियर स्मूथली चले, करियर में हमेशा उन्हें ऊंचाइयां मिले। पहले तो अपने बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखिए, यानी कि पूरे दिन में आप चाहे बच्चे को टाइम देना दें, रात का समय अपने साथ बैठाकर बच्चे को भोजन करिए, और बच्चे से दिन भर में उसने क्या किया है पूछिए जरूर, क्या दोस्त हैं। समय समय पर अपने बच्चों के दोस्तों से मिलते रहिए। कुंडली एक अपनी जगह काम करती है दोस्तों, सोहबत जिसको कहते हैं, संगत का असर बच्चों पर जल्दी आता है। अगर आप भी बच्चों के सामने लड़ रहे हैं तो ये आदत अपनी बंद करिए। बच्चों को भरपूर प्यार दीजिए, वैल्यू सिखाइए बच्चों को, यानी कि पूजा पाठ से जोड़ कर रखते हैं तो बच्चा कुछ भी गलत करने से पहले 4 दफ़े सोचता है कि भगवान जी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, जिससे कि उसको गलत करने की तरफ उसके कदम बढ़ते ही नहीं हैं।
फिर वो आपको भी धोखा नहीं दे पाता है। बहुत सारे बच्चे हैं छुप छुप कर अपने माता पिता से काम करते हैं, जैसे सिगरेट पीना या पिक्चर देखने चले जाना या कुछ चोरी इत्यादि कर लेना अपने कुछ खाने पीने की चीज़ों को। तो ये ना बच्चा आप क्या करे। फिर ये ग्रह दशाएं तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, विशेष रूप से राहु और शुक्र की दशा में अक्सर कर बच्चे भटक जाते हैं। तो क्या करना चाहिए अपने बच्चे को छोटी उम्र से ही? बच्चों को हमेशा एक लाल आसन पर खड़े करके, बच्चा स्कूल जा रहा है कोई बात नहीं, आप तैयार करते जाइए, बच्चे से गायत्री मंत्र का जाप करवाइए। बच्चे की जितनी उम्र है उससे एक संख्या आगे, 4 वर्ष का है तो 5, 5 का है तो 6, और जितना बड़ा होता जाता है एक एक इसकी संख्या बढ़ाते जाइए। तो बच्चे से गायत्री मंत्र जरूर कराइए। ऐसे बच्चों को सूर्य का प्रणाम जरूर कराइए। हनुमान चालीसा ऐसे बच्चों को कंठस्थ कराइए या फिर चलाकर सुनाइए, जिससे कि इनके अंदर आत्मबल बढ़े। इसके साथ ही केसर नियमित घोलकर एक कटोरी में रखिए। बच्चों को आदत डालिए कि वो पहले गणेश जी को लगा दे। अपने घर में आपके गणेश जी हैं, नहीं हैं तो अपने दोनों कानों के पीछे और अपनी नाभि पर जरूर लगाएं केसर। स्कूल जाते समय ये प्रयोग जरूर करें। इससे इनका केतु एक्टिव रहेगा, क्योंकि बच्चों का केतु जब खराब हो जाता है तो ऐसे बच्चों के ऊपर किया कराया लोगों का गलत इम्पैक्ट बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसे बच्चे जल्दी भटक जाते हैं। जिन बच्चों को अपने घर से जरा भी अटेंशन नहीं मिलती, ऐसे बच्चे बाहर के लोगों को अटेंशन पाने के लिए भटक जाते हैं। फिर माता पिता कहते हैं कि हमने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, पता नहीं हमारा बच्चा क्यों बिगड़ गया, क्यों भटक गया। तो ऐसा ना हो, तो उसका गुरु और केतु दोनों मजबूत हों तो केसर का टीका नियमित लगवाइए। मैं तो कहूँगी किसी भी बच्चे को रात्रि के समय प्लेन दूध मत दीजिए, यानी सादा दूध, उसमें कुछ भी कलर जरूर मिला दीजिए, जैसे हल्दी मिला दीजिए, काली मिर्च डाल दीजिए, बॉर्नवीटा है, कॉफ़ी है, कुछ भी डाल कर दीजिए। प्लेन दूध रात के समय मत पिलाइए बच्चों को, क्योंकि बच्चों पर बुध का, गुरु का और चंद्रमा का प्रभाव ज़्यादा होता है जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं। एक चुटकी हल्दी किसी भी फॉर्म में बच्चे को जरूर खिलाइए, वो कच्ची हल्दी जरूर खिलानी चाहिए आपको बच्चे को। इसके साथ ही बच्चों को अपने खुद के काम करना सिखाइए, अपनी चीज़ों को समय से ठिकाने पर रखना सिखाइए। स्कूल से बच्चा आया, उसने ड्रेस कहीं फेंक दी, जूते चप्पल कहीं फेंक दिए, बैग कहीं पड़ा हुआ है, बच्चे से कहिए वो आया है, सिस्टमेटिक तरीके से उसको सामान को रखिए और साथ में उस समय आप उसको अटेंड करिए। यानी आप आया है बच्चा तो पहले ठंडा पानी दीजिए, उसका खाना परोसिए, जिससे कि बच्चे को लगे कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आप उसको वैल्यू दे रहे हैं। तो बच्चा आपसे जुड़ता है और आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। बहुत सारे माँ बाप को सुना है कि बच्चा तो हमें सुनता ही नहीं है, गाली गलौज करता है, मारता है, पीटता है। ऐसा हरकत बच्चा करेगा ही नहीं। दोस्तों सुन के बहुत तकलीफ होती है। मेरे पास ऐसी भी कुंडलियाँ आती हैं जहाँ माता पिता इस बात से परेशान है कि बच्चा, अब पहले उन्होंने अपने लाड़ प्यार में कभी ध्यान ही नहीं दिया, अब बच्चा उन्हें मारता है, पीटता है, काम धंधे पर नहीं जाता है, दिन भर सोता रहता है, 27-28 साल का हो गया है, काम नहीं करना चाहता है, और माता पिता कुछ कहते हैं तो उन्हें मारता भी है। ये क्यों हुआ? कहीं ना कहीं कुंडली के तो ग्रह जिम्मेदार थे, आप भी कहीं जिम्मेदार थी कि आपने वो समय रहते उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि बच्चा अपने खुद से कुछ डिसीजन ले पाए। इसलिए तो अपने बच्चे को खुद से डिसीजन लेने दीजिए, उसे क्या अच्छा लगता है, हाई स्कूल में उसे क्या सब्जेक्ट चाहिए, इंटर में उसे क्या सब्जेक्ट लेने हैं, ये सारी चीज़ें नज़र आप रखिए, सहयोग आप कीजिए, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए। समय समय पर बच्चे के दोस्तों से मिलते रहिए, घर पर भी बुलाइए। समझिए कि ये बच्चे आपको आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है कि आप हाव भाव से भी समझ सकते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सा बिहेवियर में ख़राब है। तो बच्चे के लिए धीरे धीरे उससे दोस्ती ख़त्म कराइए, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चा आपके बच्चे को बिगाड़ देगा। इसके साथ ही बच्चों का जो टेबल है, आप इसको नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट की तरफ इसका टेबल का जो मुख है बच्चों का पढ़ते समय रखिए। जो चेयर है बच्चों की, उस पर या तो येलो कलर की टॉवल बिछाइए या ग्रीन कलर की टॉवल बिछाइए, इस पर बैठकर पढ़ने दीजिए बच्चों को। आपका छोटा बच्चा हो, बड़ा बच्चा हो, फर्क नहीं पड़ता है। हर बुधवार को बच्चे से हाथ से दूर्वा घास आप सभी जानते होंगे, लीजिए 5 से 11 डंडी कलाबे में बांधिए और बच्चे के हाथ से, घर के मंदिर में ही आपके हैं, कोई बात नहीं है, गणेश जी के चरणों में चढ़वाइए और साथ में एक हरी इलायची, और ये हरी इलायची बच्चे को खिलाना शुरू करिए। आप चाहें तो ज़्यादा इलायची हर दिन भी आप बच्चे से चढ़वाकर इसको खिला सकते हैं। इलायची से बच्चे का बुद्ध अच्छा होता है, वाणी अच्छी होती है, बच्चे की सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। काली मिर्च बच्चों को जरूर खिलानी चाहिए, कम से कम 5 दाने। अब बच्चा ऐसे नहीं खाता तो आप इसे कूट कर उसकी सब्जी में डालकर भी दे सकते हैं।
ऐसे बच्चों को, जो भी आपका बच्चा है, हर बर्थडे पर ऐसे बच्चों के लिए किसी भी मंदिर में उसे दर्शन जरूर कराइए। कुछ भी दान दक्षिणा उससे ज़रूर कराना चाहिए बच्चे से। कुछ भी आप दान करा सकते हैं। आप उसके वजन के बराबर भी दान कर सकते हैं, आप जो आपकी पॉकेट बोलती है। नहीं है तो कुछ फल हैं, बिस्किट हैं, आप मंदिर में दर्शन कराइए, भोग लगाइए, उसके बाद वहाँ बाहर बैठे हुए लोगों में बांट दीजिए। इससे बच्चे को वर्ष भर ईश्वर की तो कृपा मिलती है, बच्चे का बृहस्पति भी मजबूत होता है और बच्चे के अंदर संस्कार भी जागृत होते हैं। अगर कोई ग्रह नेगेटिव भी होगा ना तो उसका भी बैड इफेक्ट बच्चे के इस जन्मदिन पे दर्शन करने से समाप्त होता है। ऐसे बच्चों को दूसरों की मदद, यानी आप खुद भी अपने घर में बच्चे से छोटे छोटे काम करवाते रहिए। कभी छोटा सा काम है, आप बैठे हैं, पानी मंगा लिया, कुछ भी, इससे कराने से क्या होता है, बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाता है, यानी अपने खुद के काम करना सीख जाता है, दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता है। बच्चे को हर समय ये धमकी मत देते रहा करिए, तू ये नहीं करेगा तो हॉस्टल भेज दूंगी, या तू इसके बराबर नहीं करेगा तो तुझे ये नहीं मिलेगा। इससे बच्चा कंपेयर करके हीन भावना महसूस करता है। उपाय के तौर पर और बताती हूँ मैं आपको। तो बच्चा जहाँ बैठता है पढ़ने के लिए, वहाँ टेबल पर आप एक गिलास पानी, कांच के गिलास में पानी रखें, एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। वैसे तो मैं कहूँगी कि बच्चे को चांदी का सिक्का डला हुआ ही पानी आप पिलाया करिए। रख दिया, बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती है, उससे कहीं अपने हाथ में पकड़ेगा, बस मन ही मन उसको ये बोलना है, जो भी उसने पढ़ा उसे याद हो गया है, 3 फूंक मारेगा और उस पानी को पी लेगा। और ये डेली कराइए बच्चे से, जिससे कि उसका चंद्रमा और बुध मिलकर इसकी बुद्धि को इतना तीव्र कर देंगे, जो भी पढ़ेगा उसे याद ही रहेगा। पढ़ाई में जब भी एग्जाम आएगा कभी भी कोई चीज़ नहीं भूलेगा। इसके साथ ही वो जो भी उसके कॉपी पेंसिल हैं उससे कहिए कि ना उससे दांत कुरेदे, ना कान कुरेदे, या उनको यहाँ वहाँ फेंक कर नहीं रखे, क्योंकि ये उसकी विद्या है। जो लिखेगा कलम से वो उसकी बुद्धि लिखेगी। तो क्या करें बच्चे, ये जितने भी पेन पेंसिल आप बच्चे को देते हैं या कॉपी देते हैं आप बच्चे को, चाहे तो इसको अपने घर के मंदिर में गणेश जी को अर्पित करके तब बच्चे को दीजिए। देखिएगा कि बच्चे के जो भी लिखेगा, जो भी पढ़ेगा उसे बहुत तुरंत याद होगा। पेन पेंसिल हैं बच्चों की, घर के मंदिर में रखिए, 2, 5, 10 मिनट रखिए नहीं, थोड़ी सी इस पर रोली लगा दीजिए, उसके बाद ये बच्चों को दे दीजिए इस्तेमाल करने के लिए। बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे बच्चों का, जो भी लिखेंगे उन्हें याद रहेगा। तो ये कुछ मैंने टिप्स दिए हैं, आपका बड़ा बच्चा हो छोटा बच्चा हो। अच्छा, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इन बच्चों से मैं कहूँगी कि हमेशा अपनी कलाई में एक लाल धागा, यानी कि जिसको हम कलावा बोलते हैं, ये छोटे बच्चों को भी बांधा जा सकता है। तो ये माएँ कर सकती हैं, एक कलावा ले लें, उस पर आप 9 गांठें हनुमान चालीसा पढ़ के 9 गांठें लगाएं। आप लड़के हैं तो सीधे हाथ में और लड़कियां हैं तो लेफ्ट हैंड में, यानी उल्टे हाथ में बांधना शुरू करिए। जब ये फेड पड़ जाता है, यानी 1 महीने बाद इसको चेंज कर दीजिए, जिससे बच्चे के ऊपर किसी का किया कराया नहीं होता है, बच्चे का मंगल मजबूत रहता है, बच्चे का साहस अच्छा रहता है, और बच्चे को भी जीवन में जो मंगल, जो एनर्जी देता है, वो बच्चों की एनर्जी कभी खराब नहीं होती। कंपेयर मत कीजिए, ये सारे उपाय आप करते जाइए, आपका बच्चा सुपर ब्रिलियंट बन जाएगा। अब जो बच्चे अपने जीवन में, कैरियर में कुछ एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है, एक वाइट कलर का पेपर लेना है, उस पर अपनी मनोकामना लिखनी है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या किस तरफ आप अग्रसर हो रहे हैं। इस पेपर पर अपनी एक फ़ोटो चिपका दीजिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चिपकाइए, और इसको आप अपनी कोई भी एक बुक है उसके अंदर डालिए और अपने घर के वेस्ट या साउथ वेस्ट कॉर्नर में इसको रख दीजिए। आप जो बनना चाहते हैं उसकी तरफ आपको सही रास्ता मिलने लगेगा और आप एक कामयाब पर्सन बन जाएंगे। ये सभी माता पिता से कहूँगी कि आप स्वयं भी कर सकती हैं इनमें से उपाय, और बच्चों से भी करा सकती हैं। वो करिए और देखिए बच्चों का करियर कैसे सेट हो जाएगा। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पर जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 18 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रे करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 9 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इस प्रयास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी नए विषय पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। राधे राधे। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेके।